श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल जी में से श्री नारायण दास जी की कथा सुनाएंगे। ये ऐसे संत थे कि इन्होंने पेड़ों की रक्षा की। पेड़ पौधों को भी मनुष्यों के समान ही ये मानते थे। आज हम इन्हीं की कथा श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री नारायण दास जी की जय। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि श्री नारायण दास जी ऐसे संत थे कि ये पेड़ पौधों को भी मनुष्यों के समान ही प्यार करते थे। एक बार इनके आश्रम के समीप हरे भरे वृक्षों को कटवाने का राजा की आज्ञा हो गई थी कि राजा ने अपने सिपाहियों को वहां पर भेज दिया कि वहां खूब सारे वृक्ष हैं, उन्हें कटवा दो, घना जंगल है। जब नारायण दास जी को इस बात का पता चला तो नारायण दास जी ने वहां जाकर सबको कहा कि ये हरे भरे वृक्ष हैं, इनको मत काटो, इनको किस कारण से तुम लोग काट रहे हो। परंतु वे राज कर्मचारी थे, वे नहीं माने, पेड़ काटने लगे। तब आप पेड़ के समीप खड़े हो गए और बोले कि मैं पेड़ों को नहीं काटने दूंगा। पेड़ काटना जीव हत्या के समान है। राज कर्मचारियों को बड़ा क्रोध आ गया, खूब कहा सुनी हुई, परंतु नारायण दास जी उनकी एक बात मानने को राजी नहीं हुए और न कर्मचारी राजा यानी कि संत बाबा की बात मान रहे थे। श्री नारायण दास जी पर जैसे ही एक सिपाही ने प्रहार किया, वैसे ही वह स्वयं चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। यूं समझिए कि जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। अब सब लोग बड़े चिंतित हो गए और सोचने लगे बाबा कोई साधारण नहीं है। समाचार राजा तक पहुंचा दिया गया। समाचार सुनकर राजा भी वहां आ गए और सारी बात उन्होंने राजा को बताई। और प्रहार करने वाले पर तो चोट लग गई थी, परंतु संत महात्मा का एक बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे, वे वृक्षों की रक्षा कर रहे थे, अतः उन्हें चोट नहीं लगी। इस चमत्कार से प्रभावित होकर राजा ने श्री नारायण दास जी का विशेष सत्कार किया और राजा भी डर गया कि संत महात्मा जो कह रहे हैं वह सत्य ही है। पेड़ों में भी प्राण होते हैं, तभी तो वो हरे भरे होते हैं। कोई चोट यानी किसी चीज से काटता है तो उसमें से आवाज भी होती है। राजा समझ गया और राज कर्मचारी भी समझ गए। सबने उनसे क्षमा याचना की, फिर उनके उपदेशों को अच्छी प्रकार से सुना। महात्मा ने कहा, जो वृक्ष किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, वृक्ष तो संत के समान होते हैं, वे दूसरों के लिए ही अपना शरीर धारण करते हैं। वृक्षों से हमें क्या नहीं मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, छाया मिलती है। जब कोई वृक्ष सूख जाता है तो फिर उसका काट करके लकड़ी ईंधन जलाने के काम आता है। फिर वृक्षों को, हरे भरे वृक्षों को क्यों काटना चाहिए? इसलिए वृक्ष काटना भी किसी जीव की हत्या करने के समान ही है। इस बात से राजा बड़े प्रभावित हुए। फिर उन्होंने जो वृक्ष काटने का आदेश दिया था वो वापस ले गया। संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए और लोक में उनकी यानी कि सभी जगह उनकी बड़ी
प्रशंसा हुई और सब लोग वृक्षों के प्रति जागरूक हुए और अपने मन में सबने माना कि वृक्ष भी जीव के समान ही हैं। भक्तजनों, अब श्री नारायण दास जी को प्रणाम करते हुए हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। सबको वृक्ष लगाने चाहिए और वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। अगर कोई अनुचित तरीके से वृक्ष को काटना चाहता है तो उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः।